नमस्कार लीला जी। और सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया अपना बिज़ी शेड्यूल से निकाल के। तो मैं थोड़ा-सा 1 मिनट ब्रीफ दूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा-सा आपसे तो कुछ पूछना चाहूँगा उसके बाद। नीरज, मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ डेस्टिनेशन ब्रांडिंग की फ़ील्ड में। तो जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है वो है डेस्टिनेशन ब्रांडिंग एज़ अ टूल फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉनसार पावर। जॉनसार पावर मेरा स्टडी एरिया है। विद द मेन टॉपिक डेस्टिनेशन ब्रांडिंग। तो इसमें मैं नॉर्मली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एक जॉनसार पावर के अराउंड एक ऐसा डेस्टिनेशन थीम एक क्रिएट करा जा सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं, या मेरी मेरी रिसर्च से निकल के आया है कि जॉनसार पावर का विभिन्न बहुत सारी कई अच्छी चीज़ें हैं, जिसके अराउंड लोगों को हम दिखा सकते हैं। वो सिर्फ़ टूरिस्ट ही नहीं हो सकता, वो और भी कई हो सकते हैं, जिनका जिनका इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट खाने में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट पहनावे में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट वहाँ की ऐतिहासिक परिदृश्य से हो सकता है, कल्चर से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉनसार पावर में वो काफ़ी कुछ है, जिसको हम अगर उजागर करें तो जॉनसार पावर में काफ़ी कुछ उम्मीदें बाँधी जा सकती हैं आगे, ताकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको और बेटर करा जा सके। और सरकार को भी हम थोड़े से इसमें हेल्प कर सकें कि ये अगर इस तरह कुछ चीज़ों को ले जाएँ तो शायद हम लोग और बेटर कर सकते हैं। तो इसी उसमें मुझे मैंने इस इंटरव्यू के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टरेट हैं, एक काफ़ी आप फेमस पर्सनैलिटी हैं जॉनसार पावर में, और काफ़ी कुछ जानती हैं, आपका लालन-पालन वहीं से हुआ है सब कुछ। तो लीला जी, शुरू में एक थोड़ा-सा ब्रीफ अगर आप अपना दे पाएँ, कैसे कहाँ से शुरू हुई, आज कहाँ तक पहुँचे, कैसे-कैसे? हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, जी, जिन्होंने अपने पीएचडी का थीसिस का टॉपिक जी, जॉनसार पावर से संबंधित रखा है। जी, और जैसे कि मैंने देखा है कि आप विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू लेके जी, जिस दिन आप ये सब कुछ जी, अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन में लिखोगे जी, और उसके बाद जो इंटरप्रेट करोगे, जी, वो हम लोगों के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स आएगा जी, जिसकी समय की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें हर किसी का अपना-अपना फ़ील्ड है, अपना-अपना ओपिनियन है। जी, तो आपने ये टॉपिक चुना है, तो रिसर्च स्कॉलर मैं भी रही हूँ, तो उसके जी, नाते मैं समझ सकती हूँ कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ आ रही होगी, जी, कैसे-कैसे चीज़ें, कैसे उसको इंटरप्रेट करना। अगला स्टेज आपका जो होने वाला है वो जी, इंटरप्रिटेशन। जी, बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन बहुत मेन रहता है। जी, मैंने जी, कह दिया कि चीज़ें ऐसी है, जी, जी, तो उसको उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? बिल्कुल। आपने पूछा कि मेरी यात्रा यहाँ तक की कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँची? जी, जी, मेरा जो 5th तक मेरी जो स्कूलिंग है, जी, वो डामठा में हुई, डामठा प्राइमरी स्कूल में। जी, और वहाँ पे भेजने का, पढ़ने का उद्देश्य जो पिताजी का था, वो ये था कि नवोदय विद्यालय, जो उत्तरकाशी में है, जी, तब तक यहाँ कोई जौनसार बावर में जबकि होना चाहिए था। जनजाति क्षेत्र एक स्कूल होता तो शायद हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। जी, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपना 12th किया है। जी, उसके बाद मैंने बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पंतनगर से किया है। उसके बाद एमटेक प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से किया है। देन पीएचडी अगेन फ्रॉम पंतनगर इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग। बिल्कुल। इस समय मैं चंडीगढ़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। जी। ये मेरा छोटा-सा एक सफ़र है। नहीं, ये मेरे मेरी नज़र में तो काफ़ी बड़ा सफ़र है लीला जी, क्योंकि ये इंटरव्यू अगर कल हमारे यहाँ के क्षेत्र की लड़कियाँ भी देखेंगी, तो उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप देखेंगी कि भई आपने कितनी कहाँ से गाँव से शुरू करके आप आईआईटी खड़गपुर जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज तक पहुँची, अपनी सफ़र उसको आगे रखा, पीएचडी भी करी, डॉक्टरेट करी, जो मेरे हिसाब से अगर हम जॉनसार पावर में देखा जाए तो लेडीज़ में शायद उँगलियों पे आप गिन सकते हैं कि जिनके पास पीएचडी डिग्री होगी जॉनसार पावर में। तो उसमें ये तो थैंक मेरी यू तरफ से एक सैल्यूट भी है आपको। सर। थैंक और यू सर। मैं चाहूँगा कि जो लड़कियाँ इस इंटरव्यू को देखें, वो आपसे कुछ सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक ठीक, यू सर। ठीक, ठीक। थैंक तो लीला जी, शुरू करते हुए हम लोग मैं जब अभी तक मैंने कई लोगों से बात करी, तो उससे काफ़ी कुछ निकल के आया। हमारे कई क्षेत्र हैं, जो 4-5 क्षेत्र अगर हम मोटा-मोटा डिवाइड करें और उन क्षेत्रों पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहूँगा, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहूँगा जॉनसार पावर की। तो जॉनसार पावर की, क्योंकि कितना जॉनसार पावर में ऐतिहासिक परिदृश्य से कितना इम्पोर्टेंट एरिया है ये।
और आप कहाँ देखते हो जॉनसन पावर को और आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा कितना किया गया है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, सरकार के अलावा लोकल लोगों के द्वारा भी क्या कुछ करा गया है और क्या-क्या करा जा सकता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से? ऐतिहासिक पहलू हर समाज का होता है, हर प्रदेश का, देश का सबका होता है। जी, उसी तरह हम जॉनसन पावर का एक ऐतिहासिक सफ़र है। जी, ये अलग बात है कि बहुत चीज़ें अगर हम देखें तो नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, जी, उसमें एक लाखामंडल है, जी, उसमें एक अनोल है। जी, हाँ, जिस पे आप जैसे रिसर्च स्कॉलर अगर आएँगे, तो उससे क्या होगा? एक हिस्टोरिकल तथ्य सामने आएँगे। जी, बिल्कुल। रिसर्च स्कॉलर 3-4 साल उस पे गहन अध्ययन करेगा, क्योंकि अभी तक अधिकतर बातें क्या है कि वो जो सुनी उस पे लॉजिक्स नहीं है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या जौनसार बावर को देखना चाहते हो, जी, क्योंकि टूरिज़्म अलग-अलग टाइप का होता है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। कोई टूरिज़्म होता है कि उसे हिस्टोरिकल चीज़ें देखनी है, जी, बिल्कुल। कि क्या था, क्यों था, जी, कैसे जी, था? जी। तो उसी प्रकार क्योंकि हम कभी-कभी कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है, वो हारुलों में, गीतों में है। हुँ, हुँ। मैं भी मानती हूँ कि बहुत चीज़ें उसमें हैं, जी। लेकिन उस पे ही हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो सब चीज़ें सत्य थी। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ मैं आपको हम लोग खुद को कहाँ से जोड़ते हैं? कौरव-पांडव से हम लोग हर कोई जोड़ता है। मैंने जी, भी जोड़ा है। जी, बाहर जब मैं गई तो मैंने भी सबसे पहले मुझे बताया गया कि हम कौरव-पांडव के वंशज हैं, जी, पांडवों के वंशज हैं। जी। मैंने भी कहा, हुँ, हुँ। लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन हुआ, हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ असफल रही बताने में। मैंने खुद से क्वेश्चन किया, ये बात तो सही है, लेकिन मैंने तो वही बात कही जो मुझे मुझे बताई गई थी। जी, तो मैंने लॉजिक ढूँढे कि ऐसा क्या चीज़ें हैं। जी, तो हमारे यहाँ ना एक गाना लगता है, जी। उसको कहते हैं केदार बाछा हुँ, या हुँ। कौरव पांडव की हारून। जी, उस कौरव पांडव की हारून के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। ठीक है। थे या नहीं थे, हुँ, हुँ। मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, जी, लेकिन जिस लॉजिक के बेसिस पे आप कह रहे हो, मैं आपके सामने आज एक किताब लाई हूँ। अच्छा, ठीक। वो हारुल जो गाई जाती है, जी, वो जी, हर गाँव में दिवाली के टाइम स्पेशली गाई जाती है। अभी मैं जी। गाँव थी दिवाली में, तो हुँ, उस हुँ। समय मैंने देखा कि वो हारुल गाई, मैंने रिकॉर्ड की उस हारुल का। जी, जी। ये किताब है जौनसार बावर, एक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन। जी, रतन सिंह जौनसारी जी के द्वारा लिखी गई ये किताब जी, है। जी। इसमें उसी कौरव पांडव हारुल का लिखी गई है और उसके बारे में कहा गया है कि हम क्यों पांडवों के वंशज थे। ठीक है। और ये कोई वो नहीं कि उन्होंने खुद मतलब उनके मन में कुछ इंटरप्रेट किया, उन्होंने कुछ इंटरप्रेट नहीं किया, उन्होंने लिख दी कि जो सच सच है, गाई जाती है वो हारून। हुँ, 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 हुँ। अब मैं पढ़ूंगी उस हारून को। जी, ये है पेज नंबर 231 पे ठीक है। ये किताब है, आप इसको देखिए, जी, रतन सिंह जी, जौनसारी जी के जी, द्वारा लिखी गई है। जी, इसमें जो उसका पहला अंतरा है या जी। बीच में कोई अंतरा आता है, जी। उसमें आता है, उसमें क्या लिखा गया जौनसारी में है, धरतिया उपजे चामड़ी डांडी, हुँ, हुँ। एक दूसरे एक पोती डांडी, हुँ, हुँ। दूजे दूसरे ये दो पोती डांडी हुँ, डाड़ी, हुँ। हुँ, हुँ। कौरों बोलो ये डाड़ी हमारी, हुँ, हुँ। पांडव बोलो ये डाड़ी हमारी, हुँ, हुँ। डांडिया नीते जुदो रोज जूटी, हुँ, हुँ। डाड़े नीते जुदो रोज जूटी। हुँ, तो हुँ। इसमें इन्होंने कहा गया है, इसमें हुँ, क्या कहा गया है इस हुँ, हुँ। उसमें कि कौरव कहते हैं धरती पर जब प्रथम डाड़ी मतलब पादप मीन्स प्लांट हुँ, हुँ। उगा, तो उसकी डाल पर पहले दिन एक पत्ता, हुँ, हुँ। दूसरे दिन दो पत्ते, हुँ, हुँ। धीरे धीरे पूरा पादप पत्तों से वाह! भर गया हुँ, हुँ। और एक पेड़ों भरा जंगल उग गया। हुँ, हुँ। ठीक है। जी। कौरव कहते हैं कि ये वृक्ष हमारा है, हुँ, हुँ। पांडव कहते हैं ये वृक्ष हमारा है। हुँ, हुँ। बस इन्हीं वृक्षों से वनों के लिए कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है। कहने का मतलब है हुँ, ये हुँ। ग्रंथ जौनसार बौर का तो है नहीं, जी, जग जाहिर है देश का है, आज दुनिया में प्रचलित है। जी, वहां लिखा गया कि कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ था, जी। पेड़ पे नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। जी, तो क्यों ये चीजें आई है, जी। कहाँ से ये चीजें आई है? हुँ, हुँ। तो इसमें एक हमारे भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं,
हुँ, हुँ। कि उनका उनका युद्ध तो क्या ज़मीन पे था, बँटवारे पे बिल्कुल। था, जी। पेड़ पे था नहीं। जी, जी। अगर हम लोगों के सामने कहेंगे कि ये युद्ध प्लांट पे हुआ, प्लांट के हुँ, लिए हुआ, हुँ, हुँ। तब वो फेल हो जाएँगे ना। जी, जी। इसीलिए हुँ, हुँ। इतिहास को जानने से पहले हुँ, हुँ। हम लोगों को बहुत ब्रॉड होना पड़ता है। जी, पूर्वाग्रह जो होते हैं, जी, उसको त्यागना पड़ता है। जी, बिल्कुल। उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। जी। ठीक है? तो हम लोग सब जोड़ते आए हैं। जी, जी, इसलिए जी। मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे हुँ, हुँ। स्कॉलर्स आएँगे, जी, सत्यों को ढूँढेंगे जी, जी, और हम सब लोगों के सामने आएगा जी, कि सच्चाई क्या थी। बिल्कुल। क्योंकि हमने जवाब देने होते हैं ना बाहर, हम हुँ, कह जी। दें कि ऐसा था। हुँ, 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 हुँ। किस बेसिस पे कह रहे हैं? जी, तो इसीलिए बहुत सारे गीतों का आकलन करना है, जी। उसपे जो तथ्य लिखे हैं उसको हुँ, हुँ, समझना है, क्या है, हुँ, कैसा है। हुँ, हुँ। तो अभी लाखा मंडल में मैं हाल के दिन में गई, जब मैंने ये सब चीज़ें सुनते हुए लाखा मंडल जी, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। मैं गई हुँ, जानने हुँ। के लिए कि भई क्यों पांडवों का ज़िक्र आता है। जी, तो वहाँ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। मैंने जी। उनसे पूछा, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा मैडम हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला इसलिए हम नहीं कह सकते। मैंने कहा आपके हुँ, पास हुँ। ऐसा डॉक्यूमेंट्स है? हुँ, हुँ। हम भी जानना चाहते हैं कि हम हमारा इतिहास क्या है? जी, जो भी है, जैसा भी है, बिल्कुल। लेकिन जानना हम भी चाहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे काम हुए और हुँ, हुँ। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के सामने रखें। जी, ये ऐतिहासिक पहलू है हम हमारे समाज समाज में। बिल्कुल। जी। इतिहास वो भी नहीं होता कि लड़ाई किससे की, झगड़े हाँ, सही किससे बात की। है। यहाँ तक का बिल्कुल। जो सफ़र किया हमने, हुँ, हुँ, हुँ। जब यहाँ तक का जो सफ़र किया है, वो भी तो ऐतिहासिक पहलू थे। क्या जी, कैसे हमारा आजीविका के स्रोत क्या थे? बिल्कुल। कैसे अपने को सस्टेन रखा? जी, कहते हैं कि एक बार जो आपका हमारा जो काशी एरिया है, जी, वहाँ कभी बहुत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ठीक है? इसमें हुँ, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हुँ, था। हुँ, हुँ। समय के साथ जब बाढ़ आया, सब खत्म हो गया। हुँ, हुँ। सब खत्म हो गया। जी। सब खत्म हो गया तो हम बिल्कुल कट गए हैं, हुँ, दुनिया से कट गए हैं। हुँ, दुनिया से कटे हुए थे, हुँ, उसके हुँ। बाद भी खुद को सस्टेन रखा। ऐसी बिल्कुल। क्या व्यवस्थाएँ थी? जी, ये तो ऐतिहासिक पहलू है, इन पे भी बिल्कुल। तो बातें होनी चाहिए। जी, जी, ये वो सब चीज़ें हैं कि हमारा एक डॉक्यूमेंट्स आएगा जी। और इन पे बातें होगी हुँ, और हुँ। बातें करने से कुछ चीज़ें निकलती है। बिल्कुल। उसका इंटरप्रिटेशन अलग-अलग हो सकता है किसी का हुँ, भी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा यही मानना है कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लीला जी, जी आप इन सब जगह गई हैं जैसे आपने नाम लिया अपना कालसी में अशोक शिला का या लाक्षागृह का, लाखामंडल जो। तो यहाँ पे आपको क्या लगा कि कहाँ कमी रह गई है अभी तक उसको आगे बढ़ाने में? हमारी तरफ से मतलब जो जौनसार पावर के लोगों की तरफ से या कहें तो सरकार की तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको क्या लगता है कि क्या-क्या करा जाना चाहिए, जिससे हम इसको सबके सामने और बड़े रूप में लेके आएँ ताकि लोग और आकर्षित हों? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुँ, राइट क्वेश्चन। मैं जब लाखामंडल गई, हुँ, तो मैं देखना चाह रही थी चीज़ों को। जी, वहाँ शिलालेख भी है क्या शिलालेख है वहाँ, जी, 5 शिलालेख है। जी। मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कहाँ है, क्या है? हुँ, 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 तो उनका जो आंसर था, हुँ। उन्होंने कहा मैडम कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। मतलब? मतलब कहीं स्टोर में रखा हुआ है। अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। एक हाँ, एक म्यूज़ियम तक नहीं है, लाखामंड में सही बात है। इतनी मूर्तियाँ हैं हुँ, कि हुँ। वहाँ कहीं खुदाई भी अलाउ नहीं है क्योंकि वो हर जगह वहाँ कोई न कोई मूर्ति निकल जाती है। जी, अगर बिल्कुल। उन सब चीज़ों का एक संग्रहालय, एक म्यूज़ियम होता, हुँ, तो हुँ। हम लोगों को दिखा सकते थे ये चीज़ें थी, जी, ये चीज़ें हैं। जी, ये बिल्कुल। दोनों दोनों तरफ से उदासीनता है, हुँ, हुँ। पब्लिक की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। हम जी। लोग जब इनिशिएट हम लोगों को लेना पड़ेगा ना, हुँ, हम लोगों हुँ। को चाहिए ये चीज़ें। और बिल्कुल। लाखामंडल जैसी जगह जहाँ एक हुँ, हुँ। बहुत बहुत बड़ा आज के डेट में हुँ, हुँ। केंद्र है टूरिज़्म का, बिल्कुल, उसके बावजूद भी एक म्यूज़ियम तक नहीं है। म्यूज़ियम तक नहीं है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों की एक क्या कहें, हम लोगों का उदासीनता ही कहें, हुँ, हुँ। हम लोग उस पे नहीं देख रहे हैं, वरना जॉनसार पावर को हम विश्व पटल पे ला बिल्कुल। सकते हैं, अब भी हुँ, ला सकते हैं, ऐसा नहीं हम कि खिला उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। जी, जी, कम से जी, कम आप जैसे लोग आए हैं, जो जी, इस पे बात कर रहे हैं, जी, तो कोई ना कोई इस फ़ील्ड में सोचेगा, कुछ करेगा, तो जी, एक अच्छा क्या जी, कहें हम लोगों के सामने चीज़ें उभर कर आएगी। तो जी। इसलिए मेरा मानना है कि लाखामंडल में म्यूज़ियम हो, हुँ, हुँ। ठीक है, आपका वहाँ शिलालेख वहाँ क्या कहें, जो कालची में है, जी, वहाँ पे भी उसी उसी टाइप का कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। जी, जी, बिल्कुल। वो चीज़ें खत्म हो चुकी है। जी, जी, बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि क्या कहें, इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए।
काम होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। इसमें मैंने भी एक चीज़ सोची थी कि क्या ये पॉसिबल है जैसे हम कहीं और भी दिल्ली भी जाते हैं या राजस्थान जाते हैं जहाँ पे हिस्ट्री पे काफ़ी काम हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है और वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होती हैं जिससे उस एरिया के बारे में बताया जाता है। ये हमारे क्षेत्र में मिसिंग है पूरी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सरकार को जागना चाहिए, हमारे यहाँ के नेताओं को जागना चाहिए कि भई इस तरह की चीज़ें लाओ ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी जाने कि जॉनसा पावर है क्या? नहीं तो उनके लिए सिर्फ़ एक छुट्टी का ही जगह रह गई कि जब छुट्टी पड़ती है तो वो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सर मेरा तो इसमें ये मानना है जी, कि अपने हर गाँव का जी, अपने हर गाँव का एक म्यूज़ियम हो। जी। हम लोगों ने क्या किया, जो ऐतिहासिक जो चीज़ें थी, हुँ, हुँ। ऐतिहासिक चीज़ें जो अपने पास औज़ार थे, सब हुँ, चीज़ें हुँ, थी, हुँ, हुँ, हमने हुँ, क्या हुँ। किया, घर की सफाई की, सबसे पहले उसको फेंक बाहर दिया। फेंक दिया। हुँ, हुँ। क्योंकि उनको भी हमने बताया नहीं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। उनको आज की डेट में क्या लगता था, ये कूड़ा है घर पे। हुँ, हुँ। तो अगर हर गाँव का एक म्यूज़ियम होगा, हुँ, हुँ। उसमें हिस्ट्री लिखी होगी, हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं से आए हुए लोग हैं, हुँ, हुँ। कोई यहीं का परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हुँ, हुँ। उसकी हर गाँव के बारे में एक चीज़ें लिखी कितनी फैमिली है, हुँ, हुँ। कैसे-कैसे आप लोगों का आजीविका चलती है, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ। कैसे कौन-कौन से आपके पास औज़ार थे, कौन-कौन से आपके पास क्या-क्या एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट्स थे। हुँ, हुँ। वो सब चीज़ें क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल। हाँ, उस वो सब चीज़ें रिमूव हो गई आपका। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होगी, उसमें क्या होता है ना सर हुँ, हुँ। कि जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं, हुँ। हम कहीं न कहीं इमोशनली उससे टच हो जाते हैं। हमें बिल्कुल। लगता है कि हमारे पूर्वजों की ये चीज़ है। हुँ, हम हुँ। उस एरिया से, उस गाँव से, उस फैमिली से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्शन अगर बिल मेरे से कोई कहेगा कि ये तुम्हारे फ़ोरफ़ादर्स का था, हुँ, हुँ। तो मैं देखूँगी कि मेरे फ़ोरफ़ादर इस चीज़ से होके गुज़रे हैं। बिल्कुल। जी। तो मेरा तो ये मानना है अपना हुँ, कि हुँ। हर गाँव का अपना एक ये म्यूज़ियम होना चाहिए, होना जिसपे चाहिए। सब चीज़ें हो, सारा जी। गाँव का जितने भी चीज़ें कभी समय हुँ, था हुँ। कि एक तकरी होती थी, हुँ, 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 तकरी हुँ। जिसमें हुँ, ऊन हुँ। काटते थे। हुँ, हुँ। जी। अभी रिसेंटली मैं गई, मैं ढूँढ रही थी, कहीं मिली नहीं, हुँ, पूरे हुँ। गाँव में नहीं मिली, हुँ, फेंक हुँ। दी सबने। हुँ, हुँ। पर अभी भी बचा हुआ है बहुत चीज़ें। हुँ, हुँ। इसलिए इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, जी, उसके लिए सोचें। जी। क्योंकि गाँव वाला आज भी उसको क्या सोचता है कि ये तो क्या कहें कूड़ादान कूड़ा है घर हुँ, पे। हुँ। हुँ, हुँ, हम हुँ। उनसे ये बातें करें कि नहीं, इनको फेंको मत, जी, इनको संजो के रखो। जी। हम कहीं एक कलेक्शन बनाएँगे। बिल्कुल। तो हम उनको भी कहीं न कहीं उसमें एक इमोशनली एक आत्मीयता, एक टच देंगे उनको कि हाँ, जी, ये हमारा हमारा गाँव का साइन है, ये जी। हमारे गाँव की चीज़ें हैं, बिल्कुल। इसको हमें रखना चाहिए। जी। जो बच्चा बाहर चले गया, माइग्रेट हो गया, जिनके हुँ, हुँ, पेरेंट्स बहुत पहले चले गए, वो हुँ। अगर गाँव में आएगा, उसको हम दिखाएँगे वो सब चीज़ें, ये तो सब चीज़ें हैं। खुद वो टच फ़ील करेगा बिल्कुल। कि हाँ, ये हुँ, मेरे गाँव की चीज़ें हैं। तो बिल्कुल। ये इस टाइप का तो हुँ, इसमें हुँ। सब लोगों को ऐसा नहीं देखो इंडिविजुअल नहीं होता, उसका हुँ, गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव होना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। उसका बिल्कुल। लीडर का भी इनिशिएटिव होना चाहिए, जी, उसका पब्लिक पब्लिक का भी इनिशिएटिव होना चाहिए। जी। लीडर कोई वही नहीं कि विधायक ही सब लीडर नहीं है, जो हुँ, हुँ। यहाँ के जो क्या कहें आपका प्रधान है, सब बिल्कुल। चीज़ सब लोग हैं, हुँ, हुँ। उनके पास अपनी बात तो रखें कि ऐसा हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप बिल्कुल, उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आगे आगे क्या कहें अगला स्टेज अगर वो नहीं है तो हम अपने क्या कहें हमारे जो विधायक हैं उन लोगों के पास ये बात पहुँचा सकते हैं कि ऐसा क्या सही क्या करना चाहिए। जी, जी, तो जी। इन चीज़ों में मेरा यही मानना है। ठीक। नीला जी आपकी एकेडमिक फ़ील्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड रही है और आपने हाँ काफ़ी जी। डीप रिसर्च करी है इस फ़ील्ड में। तो अगर हम एग्रीकल्चर फ़ील्ड की बात करें जॉन सार में और हम बात करते हैं एग्रो टूरिज़्म की भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है एग्रो टूरिज़्म या एक और चीज़ आ रही है कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी आ रहा है। क्योंकि हम जब अपने कल्चर की बात करते हैं जॉन सार की इतनी सारी बात करते हैं, तो पहले जब शादियाँ होती थी, अभी भी कई गाँव में जब शादियाँ होती हैं तो गाँव का हर परिवार उस शादी में वो सम्मिलित होता है। आपको बर्तन बाहर से लाने नहीं पड़ते क्योंकि बर्तन पूरे गाँव के जाते हैं। आपके हर गाँव का हर इंसान उस शादी में सम्मिलित होके काम करता है। तो एक कोऑपरेटिवनेस पहले से ही है हमारी उसमें, एक तो उसको क्या एग्रीकल्चर फील्ड में हम वापस ला सकते हैं? पहले कहते थे कि करते थे, पहले हुआ करता था किसी टाइम पे। आज की फील्ड में अगर उस चीज़ को हम लेके आएँ कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ, तो कितनी संभावनाएँ आपको जॉन सार में लग रही हैं कि हम एग्रीकल्चर को वापस रिवाइव कर पाएँगे जॉन सार बाबा। सर जब एग्रीकल्चर की बात आती है, जी, तो हम लोगों के बहुत एक्सक्यूज़ेज़ भी हो जाते हैं। जी। ठीक है? एक्सक्यूज़ेज़
एक्सक्यूज़ क्या हो जाते हैं, पहला एक्सक्यूज़ जो हम लोगों का आ रहा है कि हुँ, हमारी जो खेती है, हुँ, वो हुँ, बिखरी हुई है, जोत बिल्कुल। बिखरी हुई है। जी। ये हम लोगों का बहुत ईज़िली कह देते हैं कि जोत बिखरी हुई है, तो इसलिए मुश्किल है। सच है कि जोत बिखरी हुई है। हुँ, हुँ, आप देखिए, आज से 40-50 साल पहले अगर देखोगे, उससे हुँ, पहले हुँ, क्या था हुँ, कि हुँ, कहीं एक जगह है, हुँ, हुँ, उसके गाँव के हर व्यक्ति का एक वो होता था, फील्ड हुँ, होता था, खेत हुँ, होता हुँ, था। हुँ, हुँ, उसमें क्या करते थे वो लोग? जी। वो पहले सलाह से हुँ, हुँ, जो एक व्यक्ति बोएगा, हुँ, हुँ, वही सब लोग उसपे वहाँ बोएँगे। बिल्कुल। जी, हाँ, तो जी। वो के जानवरों से बचाने के लिए भी जो हुँ, भी सब चीज़ें हैं, तो एक साथ आती थी, एक साथ वहाँ कोऑपरेटिव टाइप का था कि जी, अगर जी। आपको उनको जानवर से बचाना तो सबकी हुँ, हुँ, बारी थी। एक दिन हुँ, हुँ, मैं जाऊँगी, हुँ, दूसरे दिन हुँ, दूसरा जाएगा। हुँ, हुँ, तो सपोज़ मेरे गाँव में 14 फैमिली है, हुँ, वहाँ हुँ, 14 सबका सबका खेत है। तो मेरी बारी कितने दिन में आएगी? मेरा हुँ, टर्न 14 दिन में, 15 दिन में मेरा टर्न आएगा। हुँ, हुँ, तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक एग्ज़ाम्पल था। हुँ, हुँ, ठीक है? तो हुँ, हम लोगों को अगर जॉनसन पावर को सस्टेन करना है, हुँ, हुँ, एग्रीकल्चर पे जाना पड़ेगा। हुँ, 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 एग्रीकल्चर पे जाना पड़ेगा तो एग्रीकल्चर में अब जो बात आ रही है वो बागवानी की बात आ रही है। जी। हमें बागवानी पे सोचना पड़ेगा और बागवानी के अलावा हुँ, हुँ, जो और कैश क्रॉप है, हुँ, क्योंकि उसका आज के डेट में अच्छा आपको रेट मिल जाता है। जी, जी। उसको अच्छा रेट मिल रहा है। उसको आपको रिवाइव करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी फैसिलिटी आ रही है, हुँ, हुँ, रिवाइव करने के लिए बीज दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वो खाद ब्लॉक में ही समाप्त हो जा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। लेकिन गाँव का जो आदमी है, जो मेहनतकश व्यक्ति है, वो कर रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन बस शर्त है कि उसको नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज छोटे-छोटे पावर टिलर आ गए हैं। हुँ, हुँ, पावर टिलर है कि तो ईज़िली आप बहुत 1 घंटे में पूरा खेत जोत सकते हो। जी। तो क्यों ना उन लोगों को आप, क्योंकि ट्रेडिशनल से आपको क्या क्या करंटली जो टेक्नोलॉजी उस पे आपको स्विच करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके माध्यम से हम लोग क्या कहें वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जी। अब समस्या आपने जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की, आप तब की बात कर रहे हैं हुँ, जब हुँ, संयुक्त फैमिली थी। हुँ, हुँ, आज संयुक्त फैमिली है, हुँ, हुँ, लेकिन घर पे कौन बचा है? घर एक पे कौन? व्यक्ति, एक व्यक्ति घर पे एक व्यक्ति बचा है, हुँ, हुँ, वो क्या करेगा? जी। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए क्या-क्या चाहिए था? हुँ, आप हुँ, आपको खाद भी चाहिए थी, खाद के हुँ, लिए आपके पास गाय थी, हुँ, हुँ, गाय आपको है। हुँ, हुँ, हाँ, भेड़ें थी, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, आपको क्या कहें, आपके घर में भैंस भी थी, जो आपको उस खेत के लिए सब चीज़ें चाहिए होती हुँ, थी। हुँ, हुँ, आपके घर में मेंबर बहुत बहुत सारे थे, हुँ, तो उस चीज़ को आप कर ले रहे थे। अब तो क्या है, फैमिली में एक एक मेंबर बचा है, हुँ, एक हुँ, मेंबर बचे हैं, हुँ, 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 उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ, अब कितनी भी बात कर लें, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हम लोगों को टेक्नोलॉजी में स्विच होना पड़ेगा, हुँ, ताकि एक व्यक्ति भी हुँ, हुँ। उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों में, उन सब खेतों में, उन सब उसमें काम कर सके। तो लीला जी, जैसे हमने बोला, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि परिवार में अब सदस्य बहुत ही कम बचे हैं, हर परिवार में वहाँ पे गाँव में। लेकिन अगर पूरे गाँव को एक परिवार माना जाए और जैसे आपने बोला था कि पहले 14 दिन में मेरी बारी आएगी, तो उस हिसाब से अगर 14 परिवार हैं, तो 14 सदस्य तो हो ही गए। तो अगर उस क्षेत्र में आप क्या बोलना चाहेंगे इन लोगों को कि हम उस जैसे अभी तो ये बहाना है कि यार मैं एक ही रह गया परिवार में। तो अगर हम उनको बोले नहीं, भई गाँव भी तो एक परिवार है और सब मिलके इस चीज़ में अगर सोचें कि भई अभी तक 14 परिवार हैं, तो एक-एक सदस्य भी तो है, हाँ, तो हम 14 लोग हो गए। उस कैसे करा जा सकता है फिर? उस उस चीज़ों में भी सर ऐसा है, हुँ, अगर जो भी गाँव में बचा हुआ है, हुँ, हुँ, उनमें ये कॉपरेशन वाला भाव अभी भी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हुँ, हुँ, उनमें वो बिल्कुल अ, अलग-अलग हो गए। जी। उनमें वो भाव है, वो काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, जैसे आप कह रहे हैं कि सपोज़ मुझे क्या कहें अपने खेतों में काम करना है, हुँ, हुँ, एक एक व्यक्ति है, हुँ, हुँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये बारी लग रही है कि आज तुम्हारे खेत का निपटाएँगे। बढ़िया। हुँ, हुँ, मेरा टर्न जब आएगा, हुँ, हुँ, तब सब लोग उसमें करेंगे। बिल्कुल। जी। लेकिन खेती के प्रति एक उदासीनता आ गई है। हुँ, हुँ, उदासीनता आने की वजह के पीछे बहुत रीज़न है, हुँ, लेकिन हुँ, एक रीज़न जो मुझे दिखता है, हुँ, हम लोग बाहर निकल गए हैं, पढ़ा-लिखा बाहर निकल गया है।
गाँव में जो व्यक्ति रह रहा है, हुँ, हुँ। उसके प्रति हमारा एक कॉपरेशन वाला भाव नहीं है। जी। हम उसको गाँव में क्या देख रहे हैं, उसको हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हुँ, हुँ। कि ठीक है, तू खेती-बाड़ी कर, तुझे कोई समस्या है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। हुँ, हुँ। एक गैप क्रिएट हो गया। जी। वो गैप क्रिएट हो गया है और हुँ, हुँ। हम ये शो कर रहे हैं कि हम तो साहब हैं, हुँ, हुँ। तुम बिल्कुल। करेंगे, हम साहब हैं, हुँ, तुम हुँ। करेंगे, हुँ, ठीक हुँ। है, वो कितना करेगा? इसीलिए वो क्या है कि अपना अल्टरनेटिव ढूँढ रहा है। अल्टरनेटिव। हुँ, चाहे वो हुँ। ठेकेदारी करें, हुँ, हुँ। हाँ, चाहे इधर-उधर से कुछ ब्लॉक की कुछ स्कीम लेके अपना जीवन यापन कर रहा है। जी। लेकिन एक दुखदाई जो चीज़ें आई है हुँ, कि जो एनर्जी थी उनमें, हुँ, हुँ। वो बहुत कुछ कर सकता था, बिल्कुल। बहुत कुछ कर सकता उसमें क्योंकि इन सब छोटी-छोटी स्कीम्स ने ये उनके प्रति जो हमारा एक उदासीन रवैया है, हुँ, उससे हुँ। क्या हो गया, वो अपने आप को पंगु बना दिया, जी, पैरालाइज़ कर दिया उसने। जी। उसको बिल्कुल। ये लग रहा है कि शायद मेरे बुरे कर्म थे, हुँ, मैं हुँ। गाँव में ठहर गया, मुझे गाँव में रुकना पड़ा, हुँ, वरना हुँ। सब लोग चले गए। हुँ, हुँ। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है जो बाहर निकल गया है, जी। आप गए, किसी रीजन से गए, आपको लौटना पड़ेगा, हुँ, आपका हुँ। गाँव है, आपका घर है, आपका परिवार है, हुँ, हुँ। उनके प्रति हुँ, आप उनको बताइए, हुँ, क्या-क्या हुँ। टेक्नोलॉजी आई है, क्या-क्या स्कीम्स चल रही है, जी। आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, आप ठीक है, आप ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये सब चीज़ें उनसे बातें करेंगे, उन हुँ, चीज़ हुँ। को उन लोगों को हम बताएँगे, तो उनको क्या एक हौसला हो जाता है जी, कि जी, मैं अकेला नहीं हूँ। जी, और जी। जबकि सच्चाई है कि गाँव का जीवन बहुत सुखद है। सुखद है, बिल्कुल। जी। बाहर के कंपेयर में मैं देखूँ तो गाँव का जीवन सुखद है। हुँ, 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 और हुँ। हम लोगों को भी लौटना पड़ेगा, जी। सब लोगों को लौटना पड़ेगा एक दिन। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लौटना अगर तब लौटोगे जब तुम्हें गाँव वाला, परिवार वाला पूछेगा नहीं, हुँ, हुँ। उस स्थिति गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें तुम्हें आत्मीयता वाला भाव नहीं मिलेगा। सही बात है। सरलाइट कोई नहीं, मैं दिख रही हैं आप स्क्रीन पे। अच्छा, तो मैं ये चीज़ मैं एग्रीकल्चर की लेकर इसलिए आया लिया जी, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर फील्ड के एकेडमिशियन भी हैं। दूसरा एग्रो टूरिज़्म एक बहुत ही उभर के एक नई चीज़ आ रही है, जिसमें कई बार क्या है कि बड़े-बड़े शहरों के लोग गाँव में जा रहे हैं, बच्चों को दिखाने, ताकि वो पता लगे, क्योंकि बच्चों को आज पता ही नहीं है कि उनका अनाज जो है वो कहाँ से आ रहा है। उनको तो ऐसा लगता है कि वो शॉप पे जाते हैं, दुकान से ही उनका आटा आता है, चावल आता है। दूध का कई बच्चों से पूछ लोगे आप, तो उनको ये नहीं पता लगेगा कि दूध कहाँ से आता है, उनको लगता है पैकेट से ही निकलता है, सीधे-सीधे। तो ये चीज़ एग्रो टूरिज़्म एक बहुत ही बेहतरीन कई जगह से देखा गया है। तो अगर हम एग्रो टूरिज़्म को जॉनसार पावर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या-क्या आपको इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं? एग्रो टूरिज़्म में जैसे आपने बताया है जी, कि आज का बच्चा नहीं है उसको पता कि गेहूँ कैसा होता है, बिल्कुल। उसकी कैसी है, हुँ, उसको हुँ। नहीं पता कि नहीं सेब पता। कैसा उसका जी, प्लांट कैसा होता है, जी, जी, लेकिन वो जिज्ञासु वो जानना चाहता है, जी। हुँ, हुँ। इसीलिए वो गाँव की तरफ आ रहा है। जी। तो क्यों ना गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें कि अब घर बनाने के लिए भी स्कीम दे रखी है उन हुँ, लोगों हुँ, ने। हुँ, 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 हुँ। हाँ, जी, विलेज टूरिज़्म को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो? जी, विलेज बिल्कुल। विलेज टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हुँ, हुँ। आपको गाँव में जो हम लोगों के पास खेती-बाड़ी इर्द-गिर्द है। जी। सब मेरे घर में टूरिस्ट आया है, तो मैं क्यों ना उसको अड़ोस-पड़ोस के उन खेतों को दिखाऊँ कि हुँ, ऐसा हुँ। ये सब है। हुँ, हुँ। इस सबको बढ़ावा देने के लिए हमको गाँव का एक परिवेश बिल्कुल। टूरिज़्म आता है कि उनके प्रति क्या सोच है हम लोगों की, कोई हुँ, सपोज़ में लड़का-लड़की आ रही है, तो हम लोगों की मेंटालिटी कि लड़का-लड़की आ रही है, पता नहीं क्यों आ रहा है। जी, बिल्कुल। ये आम आम व्यक्ति की, आम लोगों की यही सोच है कि क्यों जी, आ रही है जी, क्यों आ रही है दोनों? बिल्कुल। एक ओपननेस देनी पड़ेगी उन लोगों को। जी, फिर उसके बाद आप गाँव में लाइए, जी, आप दिखाइए कि एग्रीकल्चर में हमारे घर में जो क्या-क्या वो बनते हैं, पकवान बनते हैं, जी, जी। कैसे बनते हैं वो पकवान? कैसे बनते हैं? हाँ। उस पकवान में किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है? एक जी। महिला की भूमिका हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। महिला को सब चीज़ें आती हैं। जी, जी। क्यों ना उन पकवान को हुँ, हुँ। सामने परोसा जाए, बिल टेस्ट करता है। जी, नई जगह से ज़्यादा तो हमें नहीं भी हम पसंद, तब भी हम टेस्ट करते हैं कि टेस्ट ज़रूर करते हैं। हम कहें तो कि हम वहाँ गए थे, हमने वो टेस्ट किया। वो वहाँ की हमारे डिश है। हाँ। वहाँ की डिश है, उस डिश जी। को टेस्ट करते हैं। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उलुए पिनुए जो डिश है, वो बहुत फ़ेमस है। हुँ, हुँ।
कोई भी फंक्शन हो, कोई भी क्या कहते कोई भी संक्रांत हो, सब चीज़ें वो बनती, दिवाली हो, क्या कहते पांचों हो, कुछ वो बनता है, विशु वो बनते ही बनते हैं। हुँ, हुँ। तो उसको बनाने के लिए जो महिलाओं ने जो मेथड एडॉप्ट किया है, हुँ, हुँ। वो ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो सबके सामने आया ही नहीं। वो जी, क्या था? जी, आप देखिए जब पिनुए जब बनते हैं, जी, उसमें मिठास आता है। जी। क्यों आता है वो मिठास? हुँ, हुँ। उसमें शुगर नहीं डालते हैं, हुँ, हुँ। चीनी नहीं डालते उसमें। हुँ, हुँ। एक आटा बनाती है महिलाएँ, जी, गेहूँ का आटा। जी। उस गेहूँ का आटे को कैसे बनाते हैं कि उस गेहूँ को पहले धुल लेंगे, हुँ, हुँ। धुलने के बाद उसको आप बोरी में पैक कर देंगे। ठीक। पैक करने के बाद आप उसको अंधेरे कमरे में रखोगे, हुँ, हुँ। जहाँ थोड़ा टेम्परेचर भी मेंटेन हो, वो स्प्राउट होगा। जी, उसने उसके पीछे की साइंस नहीं उसको पता, जी, जी। लेकिन जिस समय वो स्प्राउट हुआ, उस हुँ, समय हुँ। क्या हुआ? उसमें स्टार्च था, वो जी, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। जी। सि और वो स्प्राउट होने के बाद हुँ, उसको हुँ। ड्राई किया। हुँ, ड्राई करने के बाद हुँ, हुँ। आपने उसको ग्राइंड किया, पीसा, घराट में लेके पीस के लाए। बिल्कुल। तो जिस दिन वो उलवे बनते हैं, उलवे का मटेरियल रॉ मटेरियल अलग है, हुँ, हुँ। लेकिन उसमें मिठास के लिए, जी, मीठेपन के लिए उसको ऐड किया जाता है। बहुत तो जी। उसके पीछे का हम लोगों को अब देखो कोई व्यक्ति आता है, बाहर का व्यक्ति आता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको जब हम ये चीज़ें बताएँगे ये ऐसा बना है, हुँ, हुँ। इसमें फर्मेंटेशन भी हुआ है, जी। इसमें कन्वर्जन भी हुआ है, हुँ, हुँ। हाँ, उसमें स्टार्च तो उसको एक इंटरेस्ट होता है जी। कि अच्छा बिना हुँ, हुँ। शुगर के ऐड हुए ये इतना मीठा बन गया, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। एक मिठास। तो जी, वही चीज़ इनको आज शुगर की, डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी। क्यों है वो? हुँ, हुँ। तो क्योंकि जो आपका शुगर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका स्ट्रक्चर जी, जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जो जी, लेकिन जो कन्वर्ट होकर जो सिंपल शुगर होता है उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। जी। क्या इसी उसको हम और डिशेज़ में ऐड कर सकते हैं क्या कि स्वीटनेस के पर्पज़ के लिए? बिल्कुल। हुँ, हुँ। ये चीज़ें भी हम लोगों को बताएँगे। बताएँगे। वैसे ही बहुत सारी हमारे उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो जी। डिशेज़ हैं, हुँ, जो हुँ। महिलाओं के द्वारा प्रिपेयर्ड हो रही है और जी। महिलाओं की भागीदारी के बिना एग्रो टूरिज़्म पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, सही बात। उनको उनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा आता है कि आपका पैकेजिंग। हुँ, हुँ। सपोज़ हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर हमारी बेल्ट है, हुँ, हुँ। बौंदूर वाली बेल्ट, हुँ, हुँ। वहाँ राजमा बड़ा फ़ेमस है। हुँ, हुँ। जी। वैसे तो चकराता का राजमा फ़ेमस है, जी, जी, जी। लेकिन उसका जो मोस्टली प्रोडक्शन है वो हमारे वाले एरिया में होता है। हुँ, 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 हुँ। हम उसको क्या कर रहे हैं? हुँ। प्रॉपर पैकेजिंग नहीं कर रहे हैं। जी। हम ऐसे ही मार्केट में भेज दे रहे हैं, कौन कितना रेट ठीक है अपने हुँ, हुँ। अकॉर्डिंग जितनी आप जी, आपने बेच दिया, सेल जी। करके आई। हुँ, हुँ। लेकिन उस पैकेट के ऊपर जिस दिन जौनसार का टैग होगा, जी, जौनसारी राजमा, क्योंकि पैकेजिंग क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। जिस दिन वो चीज़ें हम सबके सामने होगी, लोगों के सामने आएगी, जो यहाँ आएगा वो इसको ले जाएगा, उस राजमा को ले जाएगा। जी, जी। तो पैकेजिंग भी एग्रो टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बहुत अगला आता है सपोज़ हमारे यहाँ अखरोट है, हुँ, हुँ। वॉलनट वॉलनट भी बहुत होता है। जी। वॉलनट में हम क्या है कि हमने उसकी प्रोसेसिंग की ही नहीं कभी। हुँ, हुँ। प्रोसेसिंग क्या था कि हमने निकाला, हुँ, हुँ। जब उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हम प्री हार्वेस्टिंग कर देते हैं। हम उसको अच्छा। ड्राई भी नहीं होने देते हैं। हुँ, हुँ। हम ट्री में उसको ड्राई नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हमें लगता है कि नहीं टाइम निकल रहा, निकाल दो, लोग खा जाएँगे, हम लेके आते हैं घर पे। जी। घर पे लाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डंप कर देते हैं। हुँ, हुँ। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ वॉलनट होता है, वो बाहर का उसका ब्लैकिश कलर होता है। क्यों होता जी। है? क्योंकि हम प्री हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसकी। अच्छा। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हुँ, हुँ। अब प्री हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसकी उतनी क्वालिटी तो नहीं डेवलप हो पाएगी ना। हुँ, बिल्कुल। तो उस जब हम डंप करते हैं, हुँ, हुँ। स्पेस कम होता है और पता भी नहीं है। हम हर जितने भी अलग-अलग जितने भी अलग-अलग आपके पेड़ हैं और जी। हर पेड़ की अलग-अलग क्वालिटी है। हम नहीं देख रहे हैं कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, सब मिक्स कर दिया, डंप कर दिया, लाया, कहा हुँ, कि अब इसको इसको बेचना है, तो जी। उसका रेट प्राइस नहीं जाएगा। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर तोड़ने वाले के हाथ में हार्ड आएगा और हुँ, उसमें हुँ। सॉफ्ट तो उसी को काउंट करेगा ना, ये तो हार्ड था। बिल्कुल। इसीलिए उसकी क्यों ना ग्रेडिंग की जाए। हुँ, हुँ। उस वॉलनट की अगर ग्रेडिंग होगी, हुँ।
ग्रेडिंग के बेसिस पे वो बिकेगा। जी। और जो जो टूरिस्ट यहाँ आएगा, तो वो ले जाएगा कि जौनसारी अखरोट है। जैसे जी। हम लोग कहते हैं कि कश्मीरी अखरोट है। जी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक। लीला जी, स्क्रीन ब्लैंक हो गई आपकी। मेरी तरफ से क्यों? मेरी तरफ से नहीं हो रहा सर ये। नहीं, अभी अब ठीक है, अब आ गई। मेरी तरफ से हो रहा है क्या ये? हाँ, हाँ अच्छा। जी, ठीक। अ, तो लीला जी, आपने बात कर ली एग्रो टूरिज्म का, बताया, उसी के साथ आपने फूड टूरिज्म का भी आपने बता दिया कितना बड़ा स्कोप है उत्तराखंड में, कि हमारे जौनसार भावर में, कि लोग सिर्फ हमारे खाने के लिए, उस खाने को चखने के लिए भी वहाँ पे, क्योंकि कई टाइप के लोग होते हैं जो जो यार अलग-अलग जगह जाते हैं, यार मुझे वहाँ का खाना करना है, तो वो एग्रो फूड टूरिज्म। इसी में अगर हम थोड़ी आगे बात करें, तो एक और बड़ा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंडिया में अभी नया ही है, यूरोप वगैरह में काफ़ी पुराना है, वाइन टूरिज़्म का। यूनाइटेड नेशन ने तो इसके ऊपर एक अलग, उन्होंने अपनी एक बॉडी ही बना दी है, कि वो वाइन टूरिज़्म को डेवलप कर सकें। आपको जॉनसन पावर में कितना स्कोप दिखता है मैम इसका, वाइन टूरिज़्म का? सर, अगर हम पीछे इतिहास को पलट कर देखें, जी। तो वाइन यहाँ जौनसारियों का खाने का एक मुख्य पेय पदार्थ था। जी। तो स्किन ब्लैंक क्यों हो रही है? अब ठीक है। अ, हुँ, हुँ, फिर हो गई ब्लैंक। हाँ जी, ठीक, अभी ठीक है। अच्छा, हाँ, जो वाइन था सर, जी, हमारे जौनसारियों का मुख्य पेय पेय पदार्थ था। जी, बनाई जाती थी वाइन। जी। हालाँकि मैं कहूँ कि मैं उसको वो तो नहीं करूँगी कि खाओ, हुँ, पियो, ठीक हुँ, है, हुँ, अपनी हुँ, इच्छा है। लेकिन जो पी रहा है, उसको क्या-क्या ब्रांडेड तो मिले। हुँ, बिल्कुल। हुँ, इसका हुँ, ये तो हो, इसका क्या-क्या है, ये बिल्कुल प्योर है। जी। तो जौनसार में सर, हुँ, जो हुँ, वाइन था, हुँ, वाइन हुँ, की प्रिपरेशन थी, हुँ, हुँ, उसको यहाँ कहते हैं पाकोई एंड गिंगटी। ठीक है। पाकोई जो गिंगटी है हुँ, हुँ, सर, हुँ, हुँ, तो वो कैसे प्रिपेयर होती थी, हुँ, हुँ, उसको प्योरली आपका जो अनाज था, जी, मोटा अनाज, जी। उसमें चौलाई, हुँ, हुँ, उसमें मंडुआ, हुँ, हुँ, गेहूँ, हुँ, इन सब चीज़ों को हुँ, हुँ, पहले या तो रोटी, मोटी-मोटी रोटी हुँ, हुँ, बनाई जाती थी। हुँ, उस रोटी को बनाने के बाद आपने उसको हुँ, पानी में डिप कर दिया। हुँ, हुँ, डिप करने के बाद उसको पर्टिकुलर सड़ा दिया। हुँ, 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 अब जहाँ वाइन प्रिपरेशन आती है, वहाँ क्या आता है? हुँ, हुँ, साइंटिफिकली क्या है ये? दिस इज़ फर्मेंटेशन। हुँ, फर्मेंटेशन के लिए लोग क्या करते थे? कीम बनाते थे। अच्छा। कीम मीन्स अगर आप उसमें साइंटिफिकली क्या है वो हुँ, हुँ, यीस्ट है। हुँ, हुँ, उस यीस्ट को बनाने के लिए हुँ, पर्टिकुलर भादों का महीना चुनते थे, अच्छा, अगस्त। जी। उस समय क्या था कि सारे जो प्लांट हैं, हुँ, हुँ, वो हरे-भरे होते थे। हुँ, हुँ, जी। उन प्लांट से जो अलग-अलग प्लांट थे, हुँ, हुँ, उसमें दो दो अराउंड 200 प्लांट्स इन वो करते थे उसको। हुँ, 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 उसकी किसी की जड़ लेके आए, हुँ, हुँ, किसी का पत्ता, किसी का तना, किसी की खाल, हुँ, चॉपिंग करके ये सब चीज़ें लाते थे। ये पूरा महीने चलता था। सपोज़ आज आज मुझे बनाना है, वो सारा कलेक्ट करना, तो गाँव वाले आते थे मेरे साथ। हुँ, हुँ, उसको कलेक्ट करके उसको चॉप करते, चॉपिंग होती थी, हुँ, हुँ, बारीक-बारीक काटा जाता था। बारीक काटने के बाद उसको आपको ओखली में कूटा जाता था, जी। ग्राइंड किया जाता था। हुँ, हुँ, ग्राइंड करने के बाद उसको क्या-क्या सीविंग करती थी, स्क्रीनिंग उसकी किया जाता था। जी। उसका सेपरेशन के बाद आपका वो कीम बन गया। हुँ, हुँ, उस कीम के लिए आप पहले से जौ का आटा प्रिपेयर्ड होता था। जौ को बिल्कुल महीन वैसा नहीं था, बिल्कुल बारीक सा नहीं, थोड़ा जी, जी, मोटा-मोटा आटे के जी। साथ उसको मिक्स करते थे। हुँ, 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 जी। उसको मिक्स करने के बाद उसको पानी के साथ, सिंपल पानी नहीं होता था, हुँ, उसको हुँ, जाइरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में जाइरस प्रिपेयर्ड किया जाता था। वो ठीक है। जाइरस बिल्कुल कड़वा होता था, जो कड़वे आपका प्लांट है, जी, उसको लेके जी। उसको क्या कहें ग्राइंड ये करके उसका वाटर से उसका डो बनाया जाता था। हुँ, 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 जी। अब क्या-क्या हो गया, प्लांट हो गया आपका जो हुँ, आपने हुँ, कलेक्ट किया हुआ है, जी। उसमें गेहूँ क्या-क्या जौ का आटा मिक्स कर दिया हुँ, 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 और वाटर के बदले आपने क्या वो जाइरस
वो मिक्स करके। उसको उसका डो बना के जी, उसकी एक रोटी बनाई जाती थी, जी। मोटी-मोटी रोटी, हुँ, मतलब हुँ। मोटी-मोटी रोटी बना के जी, उसको बंद कमरे में ठीक है। उसको सुखाया जाता था। अच्छा। बंद कमरे में सुखाना जिसके ऊपर रखा जाता था वो भी ग्रीन पत्ते, भांग ये इन सब चीज़ों के पत्ते लाके उसके ऊपर रखते थे, हुँ, हुँ। और पूरा कमरा भर देते थे। जी, उस जी। और उस कीम को फिर ढक देते थे। उसे ढकने के बाद 15-20 दिन तक हुँ, हुँ। उसको वहीं रख देते। आपको था कि बिल्कुल कमरा अंधेरा होना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। हुँ, हुँ। इस समय क्या हुआ, इस जी, समय आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया वहाँ। जी, बिल्कुल। उसको नहीं था पता कि फर्मेंटेशन क्या होता था, लेकिन जी, उसको प्रोसेस पता था जी। कि ऐसा इसको हम कीम बनाएँगे, हुँ, लेकिन वो हुँ। ईस्ट था। हुँ, हुँ। उसको जब ये 15-20 दिन हो गए, हुँ, हुँ। बाहर निकाला, उसको आपने सन ड्राइंग कर ली। जी, जी। सन ड्राइंग करने के बाद जब आपका वो प्रिपेयर्ड किया हुआ है क्या कहें रॉ मटेरियल, हुँ, हुँ। जिसमें आपने क्या डाला हुआ है, जौ डाला हुआ है, जी। फिर उसकी रोटी बना के डाली हुई है। हुँ, हुँ। 15, 20, 25 दिन के बाद आप इस कीम को एक डेफ़िनिट अमाउंट में उसको ऐड करते थे। हुँ, 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 हुँ। ऐड करने के बाद उसको फिर बिल्कुल पैक कर दिया। जी। पैक्ड करने के बाद वो आपका वो पाकोई बन जाती थी। उसमें अराउंड 100 नहीं 30, 40, 50 डेज़ लग जाते थे। हुँ, 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 हुँ। और यहाँ मधुमक्खी पालन भी पहले से हुआ करता था, क्योंकि आप जब वाइन प्रिपेयर करते हो उसके लिए शुगर शुगर चाहिए होता है। ठीक है। तो मधुमक्खियों का जो छत्ता था जिसमें से आप शहद निकाल दिया बट उसमें मिठास है, हुँ, हुँ। उसको भी ऐड करते थे। ठीक। हाँ, अगर वो किसी के पास नहीं तो उसमें गुड़ ऐड कर दिया। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि क्या-क्या फर्मेंटेशन क्या-क्या वो तभी अल्कोहल तभी प्रोड्यूस होगा हुँ, हुँ। जब सुगर क्वांटिटी होगी। जी। उसके बाद आपका वो पाकोई तैयार हो गई। तैयार थी। ठीक। पाकोई तैयार होने के बाद क्या करते थे, उसको सेपरेट कर देते थे। हुँ, हुँ। जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपका गिनती हो गई। जी। जो आपका थोड़ा वैसा वाला है वो काफ़ी उसमें मतलब वो कहीं सॉल्यूशन नहीं था, सस्पेंशन था वो। हुँ, हुँ। वो आपका क्या हो गया, पाकोई हो गई। जी, जी। इसका अगर अल्कोहल परसेंटेज देखा जाए, जी। ये वेरी करता है 11 से 15% तक। अच्छा। इतना ही वाइन में भी परसेंटेज होता है, जी। हुँ, हुँ। इतना ही ये होता है। जी। तो ये पूरा क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं बना सर, हुँ, हुँ। जबकि एक दूसरे टाइप की एक सूर जो बनती है जिसको हम सूर बोलते हैं, जी। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। अच्छा। और ठीक। ये हार्मफुल होती है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो बनता है हुँ, ये हुँ। हार्मफुल होती है, जी, जी। क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज आपका अबव 40 होता है। अच्छा। ठीक, ठीक। अबव 40 होता है। हुँ, हुँ। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपने इतनी सारी मेडिसिनल प्लांट आपने उसमें ऐड किया हुआ, हुँ, हुँ। मेडिसिनल वैल्यू कितनी थी इन सब चीज़ों की। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन हम सबके सामने ये चीज़ें आज प्रोसेस ही नहीं है कि प्रोसेस क्या था। हुँ, हुँ। ये बहुत कम एरिया में बनाई जाती है, हुँ, जो हुँ। चले गए। जी। तो क्यों ना उस चीज़ को हुँ, हुँ। पेटेंट किया जाए, इस जी, प्रोसेस कि जी। एक प्रोसेस था, जो इसको कोई लेना चाहता तो लीजिए। सही बात है। लेकिन देखिए जौनसारी प्रोसेस था ये। हुँ, हुँ। ट्रेडिशनली हर समाज की अपनी एक प्रोसेस होते हैं शराब जी, उसके वाइन जी। के। हुँ, हुँ। तो हमारे समाज का भी एक ट्रेडिशनल मेथड था। बजट था। तो इसके इसके ऊपर भी मेरे हिसाब मुझे लगता है कि टूरिज़्म को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर यूरोप डेवलप कर रहा है, तो शायद जॉन सार भी इस चीज़ को आगे डेवलप कर सकता है। सर यूरोप में जब मैंने देखा है, जी। जब मैंने वहाँ फ्रांस विज़िट की, हुँ, तो हुँ। फ्रांस फ्रांस वाइन के लिए बहुत फ़ेमस है। जी, जब जी। मैंने वहाँ देखा तब मेरे दिमाग में ये बातें आई। तो वहाँ आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, हुँ, हुँ। पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि फ्रांस बहुत बड़ा तो नहीं है, अराउंड 15 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है। जी। छोटा है। हुँ, हुँ। लेकिन आप कितनी भी रीजन, जैसे सपोज़ यहाँ से लाखामंडल से आप चकराता गए, तो लाखामंडल की अपनी वाइन है। जी। अच्छा, ठीक। चकराता की अपनी वाइन उन्होंने ब्रांड कर दी। कोई राइट। भी प्रोडक्ट है उनका, हुँ, सपोज़ हुँ। वहाँ ब्रेड के लिए देखिए वो पर्टिकुलर ब्रेड ही खाते हैं वो लोग। हुँ, 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 तो हुँ। लाखामंडल की अलग ब्रेड है, अच्छा। चकराता की अलग ब्रेड है। हुँ, हुँ। ब्रांड है उनका, उन्होंने अपने ब्रांड ले लिया उस चीज़ का। हुँ, हुँ। लेकिन हमारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद हमारा अपना कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड नहीं है। ऐसी कई चीज़ें ऐसी थी हमारे पास हुँ, जिसकी हुँ। ब्रांड होना चाहिए था कि जौनसारी के नाम से बिके। जी, जी, लेकिन जी। पता चला कि जौनसारी का है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल।
ले लिया, चुरा लिया, सब चीज़ें कर ली, हम लोग जी। को नहीं करना है, ये हम हुँ, लोग हुँ। का अधिकार है। तो इसीलिए ये भी पॉइंट हो सकता है। ये भी पॉइंट हो सकता है। तो इसमें अगर मैं फिर से वापस उस सवाल पे आता हूँ कि इसको डेवलप करने के लिए हम जौनसारियों को क्या करना चाहिए? जौनसार बावर के जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? किस तरह आगे आना चाहिए? और सरकार किस तरह हेल्प कर सकती है इसमें? सर, सपोज़ यही एक प्रोजेक्ट यही आपका अगर पर्टिकुलर आप वाइन के लिए बात करें, जी, तो बहुत डिस्टर्बेंस। हाँ। अभी ठीक हो गया। स्लीप मोड में जा रहा है शायद आपका। हुँ, जी, यही वाइन का है, जी, तो क्यों ना हम सरकार के पास एक प्रपोज़ल भेजें, जी, सरकार फंडेड करती है, जी, डीएसटी हो, आपका यूजीसी हो, सब फंड करती है। ठीक है। अब आपका कोई ट्रेडिशनल मेथड पेटेंट होता है, पेटेंट करने के बाद आप उसको उसका क्या-क्या ओनरशिप मिलेगी। हुँ, 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 आप हमारे पास यूकॉस्ट है देहरादून में, जी। यूकॉस्ट के पास ये प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिएगा, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, क्या है, फंड करेगा हुँ, हुँ, इन सब चीज़ों के लिए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास जितने भी क्या-क्या एग्रो प्रोडक्ट है, हुँ, उनको हमें पेटेंट लेना चाहिए। हुँ, हुँ, हमारा उलवा है, उसका उसका पेटेंट नहीं है। हुँ, हुँ। आपका आप छोटी चीज़ का भी पेटेंट हो सकता है। जी, बिल्कुल। आपका ब्लेड का भी पेटेंट है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जौनसारी के नाम से कौन-सा पेटेंट है? हुँ, एक भी हुँ, पेटेंट। तो हुँ, हुँ, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ों का हम लोग पेटेंट करवा सकते हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल, अब गवर्नमेंट के पास हम ये प्रपोज़ल भेजें, तो हुँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट फंड देती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब इसमें हमारे यहाँ के लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि यस सर, ताकि वाइन की फ़ील्ड में भी जॉन सर और एक बड़ा ब्रांड ब्रांड क्रिएट कर सकें। यस सर, ठीक मैम। मैम ये सब बातें हो गई। इसके अलावा मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं हमेशा, हमारा कल्चर, यस हमारे रीति-रिवाज ये सब, उसके बारे में क्या विचार है मैम आपके? और आपको क्या लगता है कि उस चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएँ ताकि जॉन बावर विश्व पटल पे आगे आ सके? अगर कल्चर के रूप से मैं देखूँ, तो जौनसार बहुत बहुत रिच रहा है हुँ, हुँ। और आपका कल्चर ही, संस्कृति ही समाज का आईना होती है। बिल्कुल। उसमें आप हर चीज़ देखते हैं। जी। उसका सामाजिक ताना-बाना, हुँ, हुँ। उसका राजनीतिक ताना-बाना, सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। वो आपकी संस्कृति में सब दिख जाता है। अगर मैं जौनसार बौर की संस्कृति की बात करूँ तो मैं एक परिवार से स्टार्ट करूँगी। जी। जैसे हमने पहले भी मैंने कहा है कि परिवार सिस्टम क्या था हुँ, हुँ। कि फैमिली एक डिपार्टमेंट था। हुँ, हुँ। उस फैमिली के नहीं उस फैमिली में कई डिपार्टमेंट थे। जी। उसमें हर कोई इन्वॉल्व था। जी। किसी ने अपना डिपार्टमेंट हुँ, हुँ। सँभाला, किसी ने अपना कृषि का सँभाला, किसी ने हुँ, हुँ। आपका क्या कहते हैं जानवरों का पशुपालन का, किसी ने महिलाओं ने क्या सँभाला, महिला ने अपना अपना चूल्हा सँभाला। जी। तो ये सब चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से थी हमारे समाज में। हुँ, 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 हुँ। दूसरी बात, हुँ, गाँव में क्या था? हुँ, हुँ। गाँव में एक परिवार था। जी, परिवार क्या होता है कि सुख-दुःख में गाँव कितना खड़ा हो जाता था। बिल्कुल। आज भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जी। लोग कब हो गए, हुँ, हुँ। किसी का कोई फंक्शन है, हुँ, हुँ। तो गाँव उसमें पूरा सपोर्ट करता था। हुँ, फंक्शन फैमिली का होता है। हुँ, हुँ। हम जितना खुशी एक अपनी फैमिली की शादी कोई अगर मैरिज फंक्शन है, हुँ, जितनी खुशी हम अपनी फैमिली की शादी में होती है, उतनी उस हम कहते हैं हमारे गाँव में शादी है, हम बहुत खुश होते हैं। हुँ, हमें हुँ। लगता है हमारा फंक्शन है। उसमें लकड़ी काटने से लेकर उसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी। कौन लाता था? गाँव वाले। जी, उसमें रोटी बनती थी। कौन बनाता था? महिलाएँ। उसमें धान क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी। जी। धान की जब कुटाई होती थी, गाँव की संपूर्ण महिलाएँ आती थी। हुँ, हुँ, वो धान कूटती थी, रात तक धान कूटती थी। हुँ, तो वो सबका एक सामूहिक फंक्शन नाम तो एक का है, हुँ, हुँ, लेकिन सामूहिक व्यवस्था थी। हुँ। उसी तरह अगर मैं दूसरा सांस्कृतिक उस परिवेश से मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की जजोड़ा व्यवस्था थी, जी, वो सच में बहुत ही गज़ब। थी।
कि लड़की लड़के के घर जा रही है, जी। लड़की लड़के के घर जा रही है, हुँ, हुँ। तो विदाई कहाँ हो रही है? हुँ, हुँ। लड़के के हुँ, हुँ। लड़की के हुँ, हुँ। लड़की के ऊपर, लड़की के, हम जो कहते हैं ना, हुँ। क्यों कहते हैं उल्टी बारात? हुँ, हुँ। उल्टी बारात, लड़की आ रही लड़के के घर, हुँ, हुँ। तो बर्डन आपको लड़की के ऊपर नहीं डालना चाहिए था, सही बात है। बिल्कुल। हुँ, आपको हुँ। वेलकम करना चाहिए। हुँ, वो हुँ। कॉन्सेप्ट कब से हमारे पूर्वज, कैसे हम लोगों का दिमाग रहा, कैसी कैसी सोच रही होगी? बिल्कुल। उस उस व्यवस्था को भी हम लोगों को क्या-क्या, कैसे-कैसे विश्व पटल पे होनी चाहिए कि ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएँ थी। जी। आपका न्यायी व्यवस्थाएँ, हुँ, हुँ। न्यायिक व्यवस्था अगर देखें, उसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। क्योंकि अगर आज देखेंगे, अगर हम सियाना प्रथा ही आज भी चलाएँ, तो लोकतांत्रिक नहीं है। हुँ। नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। हुँ, हुँ। कहने में कोई वो नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल पूरा आपका ट्रेडिशन चलता आया। जी। वो कैपेबल है या नहीं है, हुँ, हुँ। तो क्यों ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, हुँ, हुँ। क्योंकि आज हर गाँव का ग्राम सभा का क्या प्रधान होता है। हुँ, हुँ। जो ढाढ़स वाला सिस्टम था, ₹1 वाला सिस्टम था, जिसके पास आप देते थे। अगर जी, प्रधान, क्योंकि प्रधान 5 हर 5 साल बाद आपका इलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। सबने इलेक्ट इलेक्ट किया है। सियाने को तो हमने नहीं इलेक्ट किया, सियाने को तो बहुत पहले किसी ने इलेक्ट किया हुँ, होगा, हुँ। हमने नहीं। हुँ, हुँ। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जी, जी। लेकिन प्रधान है, प्रधान हम लोगों का एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ एक आपका प्रतिनिधि है, जी, बिल्कुल। और ₹1 में आपका न्याय होता था। जी। कोर्ट कचहरी में तो कितने घिस-पिट जाते हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। हमें भी पता नहीं होता, क्योंकि गाँव का खत का अगर मैटर है, तो गाँव वालों को, उधर के समाज के लोगों को ज़्यादा हुँ, पता हुँ। होता है। हुँ, 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 हुँ। इस व्यवस्था को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत चेंजेज़ करके हुँ, हुँ। फिर से ₹1 वाला व्यवस्था अगर हम सबके सामने विश्व पटल पे रखें कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था कितनी थी, हुँ, हुँ। कितनी अच्छी थी, कि ₹1 में सॉल्यूशन हुआ है। हुँ, 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 हुँ। दूसरी बात, महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जी, क्योंकि किसी भी समाज का, सभ्य समाज का निर्माण के लिए महिला की एक अपनी भूमिका होती है, बहुत बिल्कुल। बड़ी भूमिका होती है, हमें जी। उसको समझना होगा। उसी न्यायिक व्यवस्था में महिला का भी रोल होना होगा। हुँ, हुँ। अब महिला का रोल ऑटोमेटिक होगा जब महिला प्रधान है, सपोज़ मेरे गाँव की प्रधान महिला है, हुँ, हुँ। उस न्यायिक व्यवस्था की अगर वो भागीदारी होगी, तो ऑटोमेटिक महिलाएँ सामने आएगी। बिल्कुल। ये कुछ जो व्यवस्थाएँ हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए और विश्व पटल पे होना चाहिए। संस्कृति के ही या कला के क्षेत्र में मैं एक आपको एक बात कहूँ, हुँ, हुँ। जो हमारे यहाँ का जो मकानों का जो आर्किटेक्चर था, जी। आज वो हुँ, बहुत हुँ। गज़ब है। जी। उसकी कितनी खूबियाँ हैं, हुँ, हुँ। आप देखिए मकान क्या है, हुँ। बिल्डिंग क्या होते हैं, मकान तो एक फोर्सेस को बैलेंस करके, जी, सब फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, तब मकान बनता है। जी, बिल्कुल। और ऐसे हिल एरिया में, हुँ, हुँ। जहाँ स्नोफॉल भी इतना होता है, सब चीज़ें होती है, ठंड भी इतनी होती है, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करके आपने एक मकान खड़ा किया है। उस मकान को देखना कि उस पे आपने स्टोरेज का भी सिस्टम रखा है, जी। कोठार दिया है। उस कोठार में क्या है कि एक बहुत डीप, कहीं-कहीं 15 से 20 मीटर तक डीप है वो। जी, उसपे आप अनाज रख सकते थे। बिल्कुल। वो अनाज 2-2 3-3 साल तक आपका रहा। जी, लेकिन उसमें ना फ्यूमिगेशन की ज़रूरत पड़ी, ना उसमें मॉइस्चर माइग्रेशन हुआ। जी। तो उसका इंजीनियर हुँ, हुँ। इंजीनियर वही नहीं होता कि जिसको मिल गई किताबी ज्ञान हो गया। सही बात। इंजीनियर वो था, हुँ, वो हुँ। कारपेंटर मिस्त्री था। हुँ, हुँ। उसने इतना गज़ब का डिज़ाइन कर दिया आपको मकान हुँ, का, हुँ, हुँ, हुँ। कि उसमें कुछ खराबी नहीं आती है। जी। आपको अगर मैं बता दूँ, मेरा एग्रीकल्चर से जो मेरा फ़ील्ड है, एफसीआई के या किसी के जो गोडाउन होते हैं, हुँ, हुँ। बड़े-बड़े गोडाउन आपके क्या-क्या, बिन होते हैं, साइलोज़ होते हैं। जी। उसमें जो पहला पैरामीटर मेज़र किया जाता है, उसका पहला मीटर देखा जाता है, वो था मॉइस्चर माइग्रेशन। मॉइस्चर जी। माइग्रेशन में क्या होता है हुँ, कि वहाँ मॉइस्चर किसी भी उसमें, हुँ। जहाँ हीट ज़्यादा होगी या ठंड ज़्यादा होगी, उनका ट्रांसफ़र होता है आपस में, जी। और वहाँ का क्या क्या खरा सड़ जाता है वो पूरा। जी, बिल्कुल। आप उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि मॉइस्चर माइग्रेशन तो नहीं हुआ, हुँ, 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 हुँ। उसमें क्या क्या आपका अनाज खराब तो नहीं हुआ, उसमें कुछ वो तो नहीं लग गए, जी, जी। इंसेक्ट इंसेक्ट हुँ, नहीं हुँ। लगे। हुँ, फिर हुँ। हमारे हमारे जो मकानों के जो
कोठार सिस्टम था, हुँ, हुँ। बड़ा गज़ब था। मतलब उससे लोग भी सीख सकते हैं आने जो बाहर से आते हैं, बल्कि उस चीज़ को देख भी सकते हैं, देख आके देखें यार कितने गज़ब की हमारा आर्किटेक्चर था। सर मेरा यही है कि जो छात्र, हुँ, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में अपना डिग्री किए हुए हैं, हुँ, क्यों ना यहाँ का मकानों पे रिसर्च करें हुँ, कि इसमें फ़ोर्स कैसे बैलेंस किया गया है। जी। आपका पूरा लकड़ी का मकान है ऊपर का, नीचे हुँ, का पत्थर का है। हुँ, हुँ, इसका बैल इसकी बैलेंसिंग, फ़ोर्स बैलेंसिंग जो टेक्निक है, वो रिवाइव होनी चाहिए। वो लोगों के सामने होनी चाहिए कि ऐसी टेक्निक थी। हुँ, हुँ, आपका क्या कहते ऊपर जो आपका पटल होते थे, जो क्या कहते हैं वो इंक्लाइंड जो आपकी छतें होती जी, है, जी। उसमें इतना स्नोफॉल हो जाता है, हुँ, हुँ, लेकिन वो कभी नहीं बैठता। आज बैठते हैं। आज कई ऐसे मकान मिलेंगे जो 100-100, 2-2 साल पुराने मकान हैं, लेकिन जी, एज़ इट इज़ है। एज़ इट इज़ है। तो उसपे कम से कम 4-5 जब स्टूडेंट आएँगे, उसपे रिसर्च करेंगे, उसके कई ऐसे पार्ट्स हैं, हुँ, हुँ, जो क्या कहें सपोज़ आपका क्या कहें मुंदई का बेई, मुंदई का बेत मतलब जो मिडिल वाला छत का जो वो लकड़ी होती है ना, जी, लंबा जो होता है, जी, 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 जी। ठीक है? हुँ, तो मुंदई का बेई हुँ, हुँ, हम लोगों ने क्यों ना इनको हम अपना पेटेंट करें, अपने नाम से यहाँ के नाम से प्रचलित होगा। जी, बिल्कुल। आपने उसमें करवा भी दिया हुआ है। जी, ये यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में जो उसके क्या कहें नाम दिए, मैं हुँ, उसकी हुँ, बात कर रही हुँ, हूँ। आप सोचिए आज से 100 साल पहले आपके पास कारपेंटरी के बहुत सारे औज़ार नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल। एक बसोला था, एक ग्रिलिंग था, 2 ही चीज़ें हुआ हुँ, करती थी। आप हुँ, हुँ, कहीं भी पुराने मकान थे, 2 ही चीज़ों से काम हुआ है। हुँ, हुँ, लेकिन क्या फिनिशिंग थी उन लोगों की, हुँ, 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 क्या दिमाग था। क्यों बिल्कुल। क्यों ना उन पे हम लोग रिसर्च करके क्यों ना उन पे सोचें, उन पे राइटिंग हो। हुँ, 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 लोग इसको अडॉप्ट करेंगे आने वाले सही दिनों में। सही क्योंकि बात। अब हम लोग भी वही सोचने लगे कि नहीं मकान तो लकड़ी का होना चाहिए, कंक्रीट से हम भी परेशान हो गए अब। जी, 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरा सही। ये हुँ, हुँ, इस डायरेक्शन में संस्कृति हुँ, या आपका कला, ये सब इन चीज़ों में मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट पे भी हम लोगों को काम करना बिल्कुल, चाहिए। काम करना चाहिए। अच्छा लीला जी, इसमें बात कर ली, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जिसके बिना शायद हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी, वो है जौनसार बावर के त्योहार, जो सबसे अलग जौनसार बावर को पहचान देते हैं। तब चाहे वो यहाँ की बूढ़ी दिवाली हो या यहाँ का माघ का त्योहार हो या और भी सारे त्योहार हों। उसके बारे में थोड़ा-सा कि हम 1-2 अगर त्योहारों को लेके चलें और फेस्टिवल टूरिज़्म की तरफ अगर बढ़ावा दें, क्योंकि लोग आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि भई कैसे-कैसे बनता है, किस-किस तरह लोग करते हैं। तो उसमें भी आपको लगता है कि टूरिज़्म का एक अच्छा स्कोप हो सकता है? सर तीज त्योहार भी समाज की पहचान होती है, बिल्कुल। उससे पहचाना जाता है समाज। जी, हम वो लोग संक्रांत का आगमन भी पकवान से उससे बनाते हैं, जी। तीज त्योहार से बनाते हैं हम हुँ, लोग। हर हुँ, हुँ, संक्रांत को हम लोगों के यहाँ फेस्टिवल बनता है। हुँ, हुँ, हर महीने में हमारे यहाँ अलग-अलग त्योहार होते हैं। हुँ, हुँ, आग से शुरू कर लो, फिर से जी। कहाँ होता है यहाँ उस पे हुँ, हुँ, दिवाली बूढ़ी दिवाली पे। जी, लेकिन अगर हम सब ये त्योहार मनाते हैं, तो हम गर्व से कहना चाहिए कि हमारे त्योहार है। जी। हमको शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमारा त्योहार अगर दिवाली 1 महीने पीछे मनती है, हुँ, तो हम लोगों को लगे कि हम लोग तो बैकवर्ड लोग हैं। हुँ, 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 क्यों जी, पीछे मनाई गई इसके पीछे रीज़न ढूँढो। जी। इसके पीछे रीज़न ढूँढना चाहिए हम लोगों को। हुँ, 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 वैसे ही आपका माघ का त्योहार है। जी। माघ के त्योहार की खूबसूरती क्या है हुँ, कि हुँ, आप पूरे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, स्नोफॉल होता था, हुँ, हुँ, खाने का बहुत ज़्यादा कुछ और कोई क्या कहें साधन नहीं थे, हुँ, हुँ, बाज़ारीकरण था नहीं। जी, तो क्या हम लोगों को क्या कहें मीट ये सब चीज़ें अपना डेली स्टेपल फूड था हम लोगों का ये, बिल्कुल। हुँ, हुँ, स्टेपल फूड था हम लोगों का। जी। उस माघ के त्योहार को आपका जितने भी मेहमान हैं, हुँ, उसको खिलाना है। वो चाहे कभी आएगा, कटा माघ में, हुँ, हुँ, वो अगर सावन में भी सावन तक नहीं आया किसी कारण से, हुँ, हम तब तक उसको बचा रखते थे। जी। महिला के लिए हम लोग हुँ, हुँ, जो ज्ञानटूड़ी होती थी, हुँ, हुँ, तब तक वो आएगी नहीं, जब हुँ, तक हुँ, उसका बाँटा नहीं जाएँगे। हुँ, हुँ, जी। तो उसकी एक और खूबसूरत बात देखिए, हुँ, माँ के महीने में कटा हुँ, हुँ, और पूरे साल चलता था।
उसमें क्या होता था, हुँ, हुँ। आपने वहाँ फ्रीज़ ड्राइंग कर दी है, जी। फ्रीज़ ड्राइंग हो गई है। हुँ, हुँ। जी। आपका बिल्कुल लो टेम्परेचर है, हुँ, लो हुँ। टेम्परेचर में ड्राई हो गया वो। जी। आज का जो ड्राइंग होती है, वो मीट का ड्राइंग जो होती है, फ्रीज़ ड्राइंग होती है। जी। लेकिन हमारे यहाँ का हमारा बुजुर्ग नेचुरल। हमारा हुँ, वो तब फ्रीज़ ड्राइंग करता था। हुँ, हुँ। और माँ के महीने में काटता था, क्यों माँ के महीने में काटता था? हुँ, क्योंकि हुँ। उस समय सराउंडिंग टेम्परेचर आपका बहुत लो होता है। बिल्कुल। उस वजह से आपने उसको ड्राई ड्राई हुआ, और ड्राई ड्राई होने के बाद, क्योंकि उसमें कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, हुँ, उसकी हुँ। वाटर एक्टिविटी बहुत लो हो गई है। हुँ, 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 हुँ। तो पूरे साल आपका चलने चलता है। चलता रहे। बिल्कुल। इस मैं ये कहूँगी, अगर ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी ब्रांड होना चाहिए हुँ, हुँ। कि हम लोगों का जो मीट है पूरे साल भर खराब होता था। जी, बिल्कुल। पूरे साल भर खराब नहीं होता था, पूरे साल भर बहुत हुँ, अच्छे से उसको जी। मिलता था। हुँ, हुँ। अ, एक तीज त्योहार आपका विशु का मिला है। विशु। हुँ, हुँ। विशु क्या आपका, कि क्या जैसे ही आपका हिंदू हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नए साल का आगमन ही होता है उस हुँ, समय। हुँ। हुँ, हुँ। उस समय जितने भी फूल होते थे, जी। जितने भी फूल होते हैं, हुँ, हुँ। 1 महीने तक सुबह बच्चा फूल लाएगा और घर के चूल्हे को और घर के बुजुर्गों के और बड़ों के कानों में वो फूल लगाएगा। जी। हम हम उसका क्या कहें, बसंत ऋतु के आगमन पे हम उस तीज त्योहार को मनाते थे। जी। क्यों ना, जब यहाँ टूरिस्ट आएगा, हुँ, हम उन हुँ। लोगों को ये चीज़ें बताएँगे कि ऐसा भी फेस्टिवल होता है सुबह सनराइज़ से पहले जी। आपके घर में वो फूल आना चाहिए। जी। कंटिन्यू 1 महीने चलता था। हुँ, 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 हुँ। सावन के महीने में एक दिवाली वो होती है, नुनाई होती है। हुँ, हुँ। अब ये बहुत कम क्षेत्र में रह गई है, जी। लेकिन मेरे क्षेत्र की हुँ, हुँ। बौंदुर की जो नुनाई है बड़ी फ़ेमस है। जी। वो इसलिए फ़ेमस थी, ये नुनाई, हम वो लोग हैं, हुँ, हुँ। पशु पशुओं को भी पूजा करते थे। पूजा करते हैं। बिल्कुल। जो चरवाहा होता था, जी। हम उसके हमारे हमारे मन में उसके लिए वो था, क्या कि मान-सम्मान था। हुँ, हुँ। चरवाहा है, बहुत 2 महीने तक 3 महीने तक जंगल में रहा, लौट के आया है, हुँ, हुँ। भेड़ें लेके आया वापस। हुँ, हुँ। हुँ, उसके आगमन पे नुनाई बनाई जाती थी। हुँ। हुँ, अब नुनाई अब भी बनाई जाती है, लेकिन भेड़ें नहीं बची है। हुँ। अब तो हुँ, ऐसे फेस्टिवल मतलब पकवान का त्योहार रह गया है। हुँ। हुँ। तो उस नुनाई पे जितने भी चरवाहे होते थे, क्योंकि कम से कम 10-15 गाँवों के साथ भेड़ें ऊपर हाइट पे जाती थी। जी। हाइट में जाने के बाद फिर जब वापस आती थी, तो उन क्या कहें, जो चरवाहे होते थे, आज मेरे गाँव रहेंगे, हुँ, हुँ। उनके लिए पकवान बनेगा। उसको बिलाव कहते हैं हमारे यहाँ। ठीक। बिलाव लगता था उन भेड़ों का, हुँ, हुँ, उन हुँ। चरवाहों का। हुँ, हुँ। ये भी एक हम इसको भी विश्व पटल पे ला सकते हैं कि हमने उनको भी पूजा हम लोगों ने। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल। उसी टाइम में भेड़ों के लिए प्रसाद बनता था, रोटी। जी। बहुत मोटी रोटी बनती थी जो 2 दिन तक पकती थी, धीमी आँच में। जी। उन भेड़ों की उससे उस रोटी से पूजा करते थे हम। ये भी हम सब लोगों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ हम लोगों के तीज त्योहार हैं, जी। जिसे लगता है कि कि इसमें प्रमुखता से काम होना चाहिए। जी। हम बिल्कुल। लोगों की पहचान तीज त्योहार है। बिल्कुल सही बात है। और फिर इतने सारे तीज त्योहार जब हैं और इतनी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो लीला जी, तो यही मेरा मकसद था कि क्योंकि अगर हम टूरिज़्म डेवलप करते हैं बाय चांस जैसे ऐसे करते हैं, तो अभी तक क्या है कि टूरिज़्म या तो बर्फ़ देखने आएगा कोई या गर्मियों के मौसम में आ जाएगा। तो हमने टूरिज़्म को बड़ा ही लिमिटेड कर दिया। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को उजागर करते हैं, तो हम अपने त्योहार कितने सारे त्योहार मना रहे हैं, तो त्योहार भी एक बहाना मिल जाएगा कि लोगों को बुलाने के लिए कि आप आओ, हमारा त्योहार देखो। हमारी खेती-बाड़ी देखने के लिए, हमारा वाइन टूरिज़्म देखने के लिए, हमारी कल्चर देखने, हमारी वेशभूषा देखने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं जौनसार पावर में जिसके ऊपर हम लोग अगर काम करें और तो दुनिया भर की नज़रें शायद मेरे हिसाब से जौनसार पावर पे टिक सकती हैं। बिल्कुल सर। तो और इस पे मुझे लगता है कि इस पे अगर हम बातचीत और आगे करें तो बहुत पूरी रात निकल सकती है इस पे बातचीत करने में। बट मेरे हिसाब से अभी जितना मेरे को रिसर्च के लिए क्वेश्चन चाहिए थे, उसके आंसर आपने बखूबी दिए लीला जी और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक और यू सर।
मैं आपके टच में रहूँगा ताकि इस चीज़ को अगर कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँ या आप कुछ बताना चाहें तो उस चीज़ में मेरे को फिर और मदद मिलेगी। ठीक है? थैंक यू सर, तो नमस्ते बहुत-बहुत सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है, धन्यवाद। ओके।